शुभोदय बच्चों, मैं हिंदी अध्यापक नारायण राव हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा, आपको कहानियाँ पसंद है ना? बहुत अच्छा। आज हम 7वीं कक्षा के सफलता का मंत्र पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पाठ के विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ के विभाग। पहला, सोचिए बोलिए, पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश। पहले पाठ के अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानेंगे। पाठ के अपेक्षित लक्ष्य। मेहनत की विशिष्टता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दृढ़ संकल्प से समस्या का समाधान खोज सकेंगे। समस्या उत्पन्न होने पर समाधान खोजकर आगे बढ़ना सीख सकेंगे। जोड़ी बनाना, वाक्यों को क्रम में रखना और सही शब्दों को पहचान कर सकेंगे। विषयों को याद करके चर्चा के द्वारा सही उत्तर को पहचान कर लिखना, वर्ण विच्छेद करके दिखा सकेंगे। अंत्याक्षरी शब्द बनाना, पर्यायवाची शब्दों और विलोम शब्दों को पहचान कर लिख सकेंगे। चित्रों को देखकर उनके अनुरूप वाक्य बनाना और दिए गए वाक्यों को अनुवाद कर सकेंगे। चित्र और वाक्यों के द्वारा क्रिया शब्दों को पहचानना, सही शब्दों का चयन करना, क्रिया शब्दों से वाक्य तैयार कर सकेंगे। अब प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ संबंधी सोचिए बोलिए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप इस चित्र को ध्यान से देखे हैं ना? अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, सोचकर जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? जरा सोचकर जवाब दीजिए। 3, 2, 1, time's up. पेड़, आदमी, औरत, टोकरी, फूल, रास्ता, पत्थर और फावड़ा। शाबाश बच्चों, आप चित्र को बहुत ध्यान से देख लिए। अच्छा, अगला प्रश्न देखेंगे। आदमी क्या कर रहा है? ए खाता है, बी खेलता है, सी रास्ता बनाता है, डी बनता है। बच्चों पहचानिए। आपका समय अब शुरू। 3, 2, 1, time's up. जवाब, रास्ता बनाता है। आदमी रास्ता बना रहा है। बच्चों, आपने सही जवाब दिया। बहुत अच्छा। इस चित्र में एक आदमी रास्ता बना रहा है। वह पहले मन में रास्ता बनाने का निर्णय लेता है, फिर वह सफल हो जाता है। जिसके पास दृढ़ संकल्प होता है, वह कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी आज हम पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ संबंधी कहानी के बारे में सीखेंगे। हमारे पाठ का नाम सफलता का मंत्र। पाठ का पहला अनुच्छेद मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। एक बार कुछ व्यापारी अपना माल बेचने रेगिस्तान से गुजर रहे थे। उनके साथ ऊंट और बैल भी थे।
गर्मी के कारण वे दिन में सफ़र नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे रात के समय यात्रा कर रहे थे। अब हम इस अनुच्छेद में कठिन शब्दों को समझेंगे। पहला अनुच्छेद में शब्दार्थ ध्यान से सुनिए। सफलता, विजय, सक्सेस। माल, सामान, लगेज, सामान्లు। बेचना, विक्रय करना, टू सेल, అమ్మడం। रेगिस्तान, ये डिजर्ट, ఎడారి। गुजरना, जाना, टू गो, వెళ్ళడం। ऊंट, कैमल, ఒంటె। बैल, बुल, ఎద్దు। सफर, यात्रा, जर्नी, प्रयाणम। अच्छा, अब हम इस अनुच्छेद का भाव समझने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यापारियों को अपना माल बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। कभी कभी रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है। కొందరు వ్యాపారులు తమ సరుకులను అమ్మాలంటే ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఎడారి గుండా వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. रेगिस्तान से गुजरते समय उनके साथ ऊंट और बैल होते हैं. వారు ఎడారి గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఒంటెలు మరియు ఎద్దులు ఉంటాయి. दिन में रेगिस्तान में अधिक गर्मी होने के कारण यात्रा करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे रात के समय यात्रा कर रहे थे. ఎడారిలో అధిక వేడి కారణంగా పగటిపూట ప్రయాణం కష్టమవుతుంది, కాబట్టి వారు రాత్రిపూట ప్రయాణం చేస్తారు. बच्चों, अनुच्छेद का भाव समझ गए ना? अच्छा, अब मैं इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा. ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए. पहला प्रश्न, रेगिस्तान से कौन गुजर रहे थे? ये बच्चे, बी व्यापारी, सी अध्यापक, डी युवक. बच्चों पहचानिए. आपका समय अब शुरू. जवाब व्यापारी. रेगिस्तान से व्यापारी गुजर रहे थे. बच्चों, आपने सही जवाब दिया. मैं अगला प्रश्न पूछूंगा. दूसरा प्रश्न, व्यापारी के साथ कौन से जानवर थे? ये ऊंट और घोड़े, बी बैल और हाथी, सी ऊंट और बैल, डी घोड़े और हाथी. बच्चों पहचानिए. अब आपका समय अब शुरू. 5, 4, 3, 2, 1, 5. जवाब ऊंट और बैल. बच्चों, आपने सही जवाब दिया. बहुत अच्छा. बच्चों, चलिए अगले अनुच्छेद में क्या होगा देखेंगे. दूसरा अनुच्छेद. मैं पाठ पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए. उनके नेता मार्गदर्शक बनकर आगे जा रहे थे. सब उनके पीछे चल रहे थे. अंधेरे के कारण वे रास्ता भटक गए. आखिर जब सवेरा हुआ तब वे वही पहुंचे जहाँ से शुरू हुए थे. इससे वे सब दुखी हुए. बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद में कठिन शब्दों को समझेंगे. शब्दार्थ. अंधेरा, अंधकार, डार्कनेस, चीकटी.
भड़कना, रास्ता भूल जाना, टू मिस वंस वे, दारी तప్పడం, आखिर अंत में, एट लास्ट चिवरकी, सवेरा सुबह मॉर्निंग। अच्छा, अब हम इस अनुच्छेद का भाव समझने की कोशिश करेंगे। हर एक दल का एक नायक होता है। जैसे ही उन व्यापारियों में एक नेता మార్గదర్శక बनकर आगे जा रहे थे। ఒక్కో జట్టులో ఒక్కో నాయకుడు ఉంటాడు। అదేవిధంగా ఆ వ్యాపారంలో ఒక నాయకుడు మార్గదర్శకుడిగా ముందుకు వెళ్తున్నాడు। अन्य व्यापारी उनके पीछे चल रहे थे। अंधेरा है ना बच्चों, इसलिए अंधेरे के कारण वे रास्ता भटक गए। ఇతర వ్యాపారులు అతన్ని అనుసరించారు। చీకటి కదా పిల్లలు, కాబట్టి చీకటి కారణంగా వారు దారి తప్పిపోయారు। अंत में सवेरा हुआ, उनको उजाले में पता चला कि उनकी यात्रा किस स्थान से आरंभ हुआ। वे घूम घूम कर उसी स्थान पर फिर पहुंचे। इस कारण सब दुखी हुए। ఎట్టకేలకు తెల్లవారుజామున తమ ప్రయాణం ఏ ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమైందో అక్కడక్కడ తిరుగుతూ మళ్ళీ అదే ప్రాంతానికి చేరుకున్నారని వెలుగులో తెలిసింది। ఇందువలన అందరూ కూడా బాధపడ్డారు। बच्चों, अनुच्छेद का भाव समझ गया ना? अच्छा, अब मैं अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, व्यापारी किसके पीछे जा रहे थे? ए नेता, बी ऊंट, सी बैल, डी युवक। बच्चों पहचानिए। आपका समय अब शुरू। 3, 2, 1. Time's up. जवाब, नेता। व्यापारी नेता के पीछे जा रहे थे। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। अच्छा, मैं अगला प्रश्न पूछूंगा। ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न, कौन रास्ता भटक गए? ए बालक, बी व्यापारी, सी युवक, डी लोग। बच्चों पहचानिए। आपका समय अब शुरू। 3, 2, 1. Time's up. जवाब, व्यापारी। व्यापारी रास्ता भटक गए। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। बच्चों चलिए अगले अनुच्छेद में क्या होगा देखेंगे। तीसरा अनुच्छेद मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। उनके पास एक बूंद पानी तक नहीं था। सब अपने नेता पर चिल्लाने लगे। नेता सोच में पड़ गया। संकट का धैर्य से सामना करना चाहिए। अचानक उसकी नज़र एक घास के तिनके पर पड़ी। उसे लगा कि जरूर यहाँ पानी होगा, इसलिए कुछ लोगों की सहायता से वहाँ कूदने लगा। बहुत देर कूदने के बाद वहाँ एक पत्थर दिखाई पड़ा। अच्छा, अब हम इस अनुच्छेद में कठिन शब्दों को समझेंगे। शब्दार्थ, चिल्लाना, शोर मचाना, टू क्राई आउट, అరవడం, सामना, मुकाबला, ऑपोजिंग, ఎదుర్కోవడం, అచానక్, बिना पूर्व सूचना, सडनली, అకస్మాత్తుగా, తినక, తృణ్, ఏ బిట్ ఆఫ్ గ్రాస్, గట్టి పరక, సోచ్, చింత, వర్రి, దిగులు, సంకట్, కష్ట, డేంజర్, కష్టము, నజర్, దృష్టి, సైట్, దృష్టి, కూదన, ఒకసాన, టూ డిగ్,
त्रवडम। अच्छा, अब हम इस अनुच्छेद का भाव समझने की कोशिश करेंगे। इस अनुच्छेद का विश्लेषण। पीने के लिए उनके पास एक बूंद का पानी भी नहीं था, इसलिए अन्य व्यापारी क्रोध में अपने नेता पर चिल्लाने लगे। వారికి తాగడానికి చుక్క నీరు కూడా లేదు. దీంతో ఇతర వ్యాపారులు ఆగ్రహంతో తమ నాయకుడిపై అరవడం ప్రారంభించారు. लेकिन नेता आत्मनियंत्रण करके सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि संकट का धैर्य से सामना करना चाहिए। కానీ ఆ నాయకుడు తనకు తాను నియంత్రించుకుంటూ ఆలోచనలో పడ్డాడు. సంక్షోభాన్ని ఓపికగా ఎదుర్కోవాలని అనుకున్నాడు. सोचते सोचते अचानक उसकी दृष्टि एक घास के तिनके पर पड़ी। तब उसे लगा कि जरूर यहाँ पानी होगा। ఆలోచిస్తుండగా ఒక్కసారిగా అతని కళ్ళు ఒక గడ్డిపోచ మీద పడ్డాయి. అప్పుడు అతను ఇక్కడ నీరు ఉంటాయని భావించాడు. इसलिए कुछ लोगों की सहायता से वहाँ खोदने लगा। खोदते खोदते बहुत देर के बाद वहाँ एक पत्थर दिखाई पड़ा। అందుకే కొందరి సాయంతో అక్కడ తవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. చాలాసేపటికి త్రవ్వుతుండగా అక్కడ ఒక రాయి కనిపించింది. बच्चों, अनुच्छेद का भाव समझ गए हैं ना? अच्छा, अब मैं अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, व्यापारी किस पर चिल्लाने लगे? ए ऊंट पर, बी युवक पर, सी अपने नेता पर, डी बैल पर। बच्चों पहचानिए, आपका समय अब शुरू। 3, 2, 1. Time's up. जवाब, अपने नेता पर। व्यापारी अपने नेता पर चिल्लाने लगे। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। अच्छा, मैं अगला प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न, नेता की नजर किस पर पड़ी? ये एक घास के तिनके पर, बी व्यापारी पर, सी ऊंट पर, डी पत्थर पर। बच्चों पहचानिए, आपका समय अब शुरू। 3, 2, 1. Time's up. जवाब, एक घास के तिनके पर। नेता की नजर एक घास के तिनके पर पड़े। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। बच्चों चलिए अगले अनुच्छेद में क्या होगा देखेंगे। इस पाठ में अंतिम अनुच्छेद मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। इसे देखकर सब लोग नेता की निंदा करने लगे। तब नेता ने कहा, दोस्तों बीच में ही अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, चलो इस पत्थर को तोड़ेंगे। एक युवक ने उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ डाला। पत्थर टूटते ही पानी ऊपर आया। इसे देखकर सब खुश हुए। सब अपने प्यास बुझाकर यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। बच्चों, इस अनुच्छेद में कठिन शब्दों को समझेंगे। अंतिम अनुच्छेद में शब्दार्थ, प्रयास, प्रयत्न, एफर्ट, प्रयत्नము, तोड़ना, अलग करना, टू ब्रेक, పగలగొట్టడం, संकल्प, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, संकल्पము, प्यास बुझाना, जल पीकर तृष्णा को शांत करना, टू विक्वेंचुड, दाहम तीर्చుకుంటా। अच्छा, अब हम इस अनुच्छेद का भाव समझने की कोशिश करेंगे। पत्थर को देखकर
सब लोग अपने नेता की నిందా करने लगे. రాయిని చూసి అందరూ తమ నాయకుడిని నిందించడం ప్రారంభించారు. तब नेता धैर्य न खोकर उनसे कहा कि दोस्तों, बीच में ही अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए. चलो इस पत्थर को तोड़ेंगे. అప్పుడు నాయకుడు ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా వారితో ఇలా అన్నాడు, మిత్రులారా, మీ ప్రయత్నాలను మధ్యలో విరమించుకోకండి, ఈ రాయిని పగలగొడదాం. तब एक युवक ने उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ डाला. पत्थर टूटते ही पानी ऊपर आया. पानी को देखकर सब खुश हुए. అప్పుడు ఒక యువకుడు సుత్తితో ఆ రాయిని పగలగొట్టాడు. రాయి పగలడంతో నీరు పైకొచ్చింది. అందరూ నీటిని చూసి సంతోషించారు. सब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर यात्रा के लिए आगे बढ़ गए. అందరూ నీరు తాగి దాహం తీర్చుకుని ప్రయాణానికి ముందుకెళ్లారు. इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि संकल्प की दृढ़ता से जरूर सफलता मिलती है. సంకల్పం ఖచ్చితంగా విజయానికి దారి తీస్తుందని ఈ పాఠం మనకి బోధిస్తుంది. बच्चों, इस अनुच्छेद का भाव समझ गए ना? अच्छा, मैं इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा. ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए. पहला प्रश्न, एक युवक ने किसको हथौड़े से तोड़ डाला? ए पत्थर, बी पहाड़, सी घड़ी, डी गिलास. बच्चों पहचानिए. आपका समय अब शुरू. 3, 2, 1. Time's up. जवाब, पत्थर. एक युवक ने पत्थर को हथौड़े से तोड़ डाला. शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया. अच्छा, मैं अगला प्रश्न पूछूंगा. ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए. दूसरा प्रश्न, सब लोग किसकी निंदा करने लगे? ए युवक, बी नेता, सी ऊंट, डी पत्थर. बच्चों पहचानिए. आपका समय अब शुरू. 3, 2, 1. Time's up. जवाब, नेता. सब लोग नेता की निंदा करने लगे. शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया. प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. ध्यान से सुनिए. सफलता का मंत्र पाठ के मुख्य बिंदु. कुछ व्यापारी माल लेकर रेगिस्तान से जा रहे थे. अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए. इससे वे दुखी हुए. इनके पास पीने का पानी नहीं था. नेता सोच में पड़ गया. संकट का धैर्य से सामना करने का निश्चय किया. अचानक उसकी नज़र एक तिनके पर पड़ी. कूदने पर वहाँ एक पत्थर दिखाई पड़ा. पत्थर को हथौड़े से तोड़ा. पत्थर के टूटते ही पानी ऊपर आया. संकल्प की दृढ़ता से सफलता मिलती है. अब हम इस पाठ संबंधी सुनिए बोलिए अभ्यास कार्य के प्रश्न पूछूंगा. ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए. पहला प्रश्न, व्यापारी कहाँ से गुजर रहे थे? ए रेगिस्तान, बी पहाड़, सी गांव, डी शहर. बच्चों पहचानिए. आपका समय अब शुरू. 3, 2, 1. Time's up. जवाब, रेगिस्तान. व्यापारी रेगिस्तान से गुजर रहे थे. शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया.
दूसरा प्रश्न, व्यापारी रास्ता क्यों भटक गए? ए अंधेरे के कारण, बी नेता के कारण, सी ऊंट के कारण, डी पत्थर के कारण। बच्चों पहचानिए, आपका समय अब शुरू। 3, 2, 1. Time's up. जवाब, अंधेरे के कारण। व्यापारी अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। अच्छा, मैं अगला प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनकर जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न, सफलता कैसे मिलती है? ये भगवान से, बी संकल्प की दृढ़ता से, सी खेलने से, डी दोस्तों से। बच्चों पहचानिए, आपका समय अब शुरू। 3, 2, 1. Time's up. जवाब, संकल्प की दृढ़ता से। संकल्प की दृढ़ता से सफलता मिलती है। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ संबंधी पढ़िए अभ्यास कार्य करेंगे। पढ़िए के अंतर्गत पहला अभ्यास कार्य जोड़ी बनाइए। पहला, कुछ व्यापारी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। दूसरा, संकट की स्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। तीसरा, नेता की नज़र तिनके पर पड़ी। चौथा, संकल्प की दृढ़ता से जरूर सफलता मिलती है। पांचवा, रात के समय यात्रा कर रहे थे। अच्छा, अगला अभ्यास कार्य देखेंगे। सही वर्तने वाले शब्दों पर गोला बनाइए। पहली पंक्ति में रेगिस्तान, दूसरी पंक्ति में गर्मी, तीसरी पंक्ति में धैर्य, चौथी पंक्ति में पत्थर, पांचवी पंक्ति में हथौड़ा। अच्छा, अब हम पढ़िए के एक और अभ्यास कार्य करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला बनाइए। पहले वाक्य में रेगिस्तान, दूसरे वाक्य में ऊंट, तीसरे वाक्य में तिनका, चौथे वाक्य में पत्थर, पानी, पांचवें वाक्य में सवेरा। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ संबंधी पढ़िए अभ्यास कार्य सीख लिए है ना। अब हम लिखिए के अभ्यास कार्य करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्दों से खाली जगह भरिए। पहले वाक्य में गर्मी, दूसरे वाक्य में रास्ता, तीसरे वाक्य में पानी, चौथे वाक्य में धैर्य, पांचवें वाक्य में प्रयास। लिखिए के और एक अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ में आए शब्दों के आधार पर वाक्य लिखिए। पहला, यात्रा, तिरुपति एक यात्रा स्थल है। दूसरा, सफर, रेगिस्तान में सफर कठिन है। तीसरा, पानी, पानी को व्यर्थ न करें। चौथा, संकट, संकट स्थिति में सोचना चाहिए। पांचवा, तिनका, तिनका हवा में उड़ रहा है। अब हम लिखिए के अंतर्गत और एक अभ्यास कार्य में जाएंगे। अंत्याक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर 4 शब्द बनाइए। बच्चों ध्यान से देखकर इसके अंत वाले अक्षर से एक नया शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। पहला, पानी, नीरज, जलज, जमाना, नाम, मगर। दूसरा, तिनका, काम,
मकान, नल, लड़का, काश। तीसरा सहायता, तारा, रानी, नीम, मन, नर। चौथा अचानक, कमल, लड़की, केला, लाना, नाम। पांचवा सफर, रजक, कचालू, लूट, टहने, नीव। भाषांश के और एक अभ्यास कार्य में जाएंगे। भाषांश के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। माल, कीमती वस्तु, रुपया। सवेरा, सुबह, प्रातः काल। शुरू, प्रारंभ, आरंभ। नजर, दृष्टि, निगाह। पानी, जल, नीर। अब हम भाषांश के एक और अभ्यास कार्य देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला दिन रात, दूसरा आगे पीछे, तीसरा अंधेरा उजाला, चौथा सवेरा शाम, पांचवा बेचना खरीदना। अब तक हम भाषांश अभ्यास कार्य सीख लिए है ना। अच्छा, अब हम सृजनात्मकता अभ्यास कार्य में जाएंगे। बच्चों, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। पहला ऊंट, ऊंट बड़ा जानवर है। दूसरा बैल, बैल ताकतवर जानवर है। तीसरा पहाड़, पहाड़ ऊंचे होते हैं। चौथा पानी बह रहा है। पांचवा घास हरे रंग का होता है। अब हम अनुवाद अभ्यास कार्य करेंगे। अनुवाद कीजिए। सफर करने से मजा आता है। ट्रैवलिंग गिव्स प्लेजर। प्रयाण वर्ण आनंद कलुगुनु। संकट स्थिति में सोचना चाहिए। वी शुड थिंकिंग इन ट्रबल्स। ఆపద సమయంలో ఆలోచించవలెను. ఆంకో మే తెనక ఆగెరా. ఏ బిట్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఫెల్ ఇన్ ది ఐస్. కళ్ళల్లో గడ్డిపోచ వచ్చి పడింది. నేత సబ్కా ఆదర్శ హోతా హై. లీడర్ ఈజ్ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. నాయకుడు అందరికీ ఆదర్శప్రాయుడు. ప్రయాస్ के कारण सफलता मिलती है. हार्ड वर्क गिव्स सक्सेस. प्रयत्न చేత విజయం కలుగును. अब तक हम सृजनात्मकता अभ्यास कार्य सीख लिए है ना। अच्छा, अब हम व्याकरणांश अभ्यास कार्य में जाएंगे। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के होते या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ना, चलना, दौड़ना, बैठना, खाना, लिखना। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। वाक्यों में क्रिया शब्दों को पहचान कर लिखिए। पहले वाक्य में चलाना, दूसरे वाक्य में खाना, तीसरे वाक्य में जाना, चौथे वाक्य में देखना। ये सब क्रिया शब्द है। अब हम व्याकरणांश के एक और अभ्यास कार्य करेंगे। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चढ़ना, लड़का पेड़ पर चढ़ता है। तैरना, मछली पानी में तैरती है। बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए। हंसना, बालक हंसते हैं। सुनना, छात्र सुनते हैं। बच्चों, ये सभी अभ्यास कार्य अपने पाठ्य पुस्तक में लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। अच्छा, इस पाठ के द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों को देखेंगे। प्राप्त लक्ष्य, मेहनत की विशिष्टता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प से समस्या का समाधान खोज सकते हैं।
समस्या उत्पन्न होने पर समाधान खोजकर आगे बढ़ना सीख सकते हैं। जोड़ी बनाना, वाक्यों को क्रम में रखना और सही शब्दों को पहचान कर सकते हैं। विषयों को याद करके चर्चा के द्वारा सही उत्तर को पहचान कर लिखना, वर्ण विच्छेद करके दिखा सकते हैं। अंत्याक्षरी शब्द बनाना, पर्यायवाची शब्दों और विलोम शब्दों को पहचान कर लिख सकते हैं। चित्रों को देखकर उनके अनुरूप वाक्य बनाना और दिए गए वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं। चित्र और वाक्यों के द्वारा क्रिया शब्दों को पहचानना, सही शब्दों का चयन करना, क्रिया शब्दों से वाक्य तैयार कर सकते हैं। श्रम ईश्वर की उपासना है। धन्यवाद।